लाडली बहना योजना निकाल दिए, तो उसमें क्या है कि आप सभी लोग प्रयास करोगे तभी हमारी योजना सफल होगी, है ना। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया, फिर हम लोगों ने अपनी हड़ताल खत्म की 15 दिन में। और उसके बाद जो हम लोग फील्ड में उतरे हैं, तो देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने हाथ लगाया और 100% लाडली बहना सफल हो गई। तो हम लोगों के बिना शासन को कोई काम नहीं होता। महिलाएं इतनी ताकतवर थी, हम लोग हर काम, अब ऑनलाइन काम भी होते तो पूरा 100% करते हैं हम सभी कार्यकर्ता। कुछ लोगों को दिक्कत होती, देखिए आप उसमें संशोधन कीजिए। आपने हर अपडेट के साथ एक काम आप गवर्नमेंट, ठीक है, जो महिलाएं कुछ एजुकेटेड होशियार है, ठीक वो तो कर, लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे बीच की हमारी बहनें हैं, वो जो बेचारे उस समय की 8वीं 10वीं पास है, क्या हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे? हम तो कर लेते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ अपना नहीं देखना, मुझे सबका देखना है। हमारी सब बहनें परेशान है, किसी की बेटी गरीब, बहुत लोग हैं उनसे नहीं मोबाइल चलाते बनता है, तो सबकी हमको परेशानी देखनी है ना। एक दो कार्यकर्ता बहुत एडवांस है तो उन्होंने झट्टे से कर लिया, ठीक है ना। देखिए एक दिन की नहीं, आप वही काम हमसे 3 बार करा रहे हैं। आप हमसे रजिस्टर भी संधारित करवा रहे हैं, संपर्क ऐप में भी वही काम कर रहे हैं, वही भोजन नाश्ता खाना उसमें भरे, वही भोजन नाश्ता उसमें भी भरे, वही भोजन नाश्ता रजिस्टर में भर रहे हैं। तो सरकार क्या करना चाहती है? एक ऐप सरकार बंद करे। हम अब अपनी उपस्थिति पोषण ट्रैकर में भी दे रहे, उसमें भी दे रहे, उसमें भी दे रहे हैं। ये गलत बात है ना, इतना महिलाओं को शोषण नहीं करना चाहिए। महिलाएं जब तक चुप है, कुछ नहीं बोले, तो आप हमारा शोषण किए। जिंदाबाद। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पूजा पूजा कौन जी? हाँ पूजा आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता करे पुकार, मजदूर एकता करे पुकार। ये जो आज का कार्यक्रम है पूरे देश में हो रहा है और ये बहुत बड़ी हड़ताल है। हमारा केंद्र बंद हड़ताल है, पूरे देश में चल रहा है। और ये जो सरकार है, ये सरकार के खिलाफ है। एक तो ये है कि सरकार जो श्रम कानून थे, 41 श्रम कानून, उसको सरकार ने खत्म करके 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं। और वो 4 श्रम संहिताएं जो हैं वो मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग के किसी के पक्ष में नहीं है। ये सब कुछ है पूंजीपतियों के पक्ष में, जो बड़े लोग हैं उनके पक्ष में। उनको लाभ दिलाने के लिए ये सारा किया गया है। सारे श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है और उसके विरोध में और उसके साथ में हमारी जो मांग है कि हम लगातार सन 75 से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, हमें कोई पेंशन नहीं है, रिटायरमेंट पे कुछ भी नहीं दिया जाता था। अभी 2023 से 1 लाख रुपए सहायिका को, 1.25 लाख रुपए कार्यकर्ता को देना शुरू हुआ है। लेकिन हमारी मांग है कि पेंशन दी जाए, ताकि हर महीने उसको कुछ पैसा मिलेगा तो उसका पेट का जो उधर पूर्ति है वो हो पाएगी, कुछ उसके इलाज के लिए हो पाएगा। ये 1 लाख देने से ये कोई पर्याप्त वो नहीं है। तो हमारे मुद्दे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा रहा है तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 32,000 और सहायिका को 26,000 रुपए दिया जाए। पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए। ग्रेजुटी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं लड़के, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है ग्रेजुटी देने के लिए, लेकिन आज सरकार हमको नहीं दे रही है। जबकि दूसरे राज्यों में, गुजरात में लागू हो चुका है, वहां मिल रही है, और भी कुछ जगह हैं जहां मिल रहा है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी ये लड़ाई जो है वो सब इन मुद्दों को लेके है। बाकी भी हमारी में FRS एक सबसे बड़ा समस्या है। सरकार ने, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने ये FRS सिस्टम जो चालू किया है पोषण ट्रैकर में, उसमें हर बच्चे का आपको KYC करना है, E-KYC करना है। E-KYC और जो मोबाइल दिए हैं उनमें कुछ नहीं हो रहा है। जो कार्यकर्ताओं के पास अपने मोबाइल है उसमें भी वो कर रही है, तो E-KYC पर्याप्त नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ में उनका फोटो कैप्चर करके, जिसका E-KYC और फोटो कैप्चर होगा हमारी पूरी हो, क्या मुख्य मांगे थी? जी सर, मेरी मुख्य मांगे ये है कि हम लोगों को न्यूनतम मानदेय 14,000 न दे के 32,000 कार्यकर्ता को दिया जाए और 26,000 सहायिका को दिया जाए। और FRS पर E-KYC पर जो जोर दिया जा रहा है उसको टाइम दिया जाए, क्योंकि हम लोग गरीब तबके में काम करते हैं। महिलाओं के पास मोबाइल नंबर जो थे वो सारे बंद हो गए हैं, OTP आना असंभव हो गया है, इसलिए हम लोगों का THR वितरण होने में सर दिक्कत हो रही है। तो शासन से हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए हमको टाइम दिया जाए। मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या? अगला कदम फिर से हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे
और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। केंद्र सरकार से बराबर अपनी मांगे रख रहे हैं और रखेंगे, लड़ते रहेंगे। मेरा